वाई चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनपद लखनऊ द्वारा नाराज शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने सरकार की उदासीनता वादाखिलाफी रोष व्यक्त करते हुए शिक्षा भवन लखनऊ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनूप कुमार द्विवेदी ने 9 सूत्रीय मांगों संबंधित ज्ञापन विभागीय अधिकारी को सौंपा। इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं कि घर पे चिट्ठी की तरह चल के आ गए और आपने कहा कह रही कि लाभ तो हमको सरकार दिए दे रही है, देती नहीं है, मांगना पड़ता है। जो हमारे साथी 9 अगस्त 2016 को विधानसभा के सामने खड़े हुए थे हमारे साथ में, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ एकमात्र ऐसा संगठन था। 50 से ज्यादा संगठन वहां पर अपने धरने प्रदर्शन कर रहे थे और 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में कर्मचारी और शिक्षक वहां पर रहे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ इकलौता ऐसा संगठन था जिसकी बैठक में आप इस समय उपस्थित हैं, जिसके ऊपर सरकार को लाठीचार्ज की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम ही थे जो सरकार को सबसे ज्यादा डरा रहे थे, हम ही थे जो सरकार का सबसे ज्यादा प्रतिकार कर रहे थे। और डायरेक्टर साहब तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी कि इस वर्ग के बिना परिषदीय परीक्षा संचालित नहीं हो पाती है। विद्यालय में तो हमारा साथी काम करता ही है, साथ में डायरेक्टर ऑफिस तक पूरे प्रदेश की निगरानी में जहाँ के कंट्रोल रूम में हमारे साथी की ड्यूटी लगाई जाती है। फिर आप कहेंगे कि राज्य कर्मचारी अलग है, हमारे कर्मचारी अलग है। जब सेवाएं देने में अलग नहीं है, सेवाएं दिए जाने में अलग नहीं है, उनकी ड्यूटी लगाए जाने में अलग नहीं है, चाहे कितना भी आप अस्वस्थ हो, कुछ भी हो, शासकीय विद्यालय है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षण संघ का लखनऊ जनपद शाखा का प्रदर्शन चल रहा, क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के बारे में सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ज़्यादातर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल और समाचार पत्र के हमारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यही नहीं समझ पाते हैं कि ये धरना किसका चल रहा है, और अगले दिन न्यूज़पेपर में वो इसे छापते हैं कि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ है जो अपने उन शिक्षणेत्तर साथियों की नुमाइंदगी कर रहा है जो शिक्षण का कार्य नहीं करते, लेकिन विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करते हैं, जिनसे जो है छात्रों के प्रवेश से लेके और छात्रों के टीसी निर्गत होने तक के कार्य जिनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिनके माध्यम से शिक्षकों को वेतन प्रदान किया जाता है, जिनके माध्यम से विद्यालयों का संचालन होता है और जिनके द्वारा विद्यालय खोला जाता है, ये उन कर्मचारियों का संगठन है, शिक्षणेत्तर संघ है। और क्या मांगे हैं आपकी? शिक्षणेत्तर संघ की 9 मांगे काफ़ी समय से चली आ रही हैं और इन 9 मांगों के बीच में कई सरकारें परिवर्तित हो गई। विभिन्न दलों की सरकारें रहीं जिनके समय में हम लगातार इस मांग को उठाते रहे, लेकिन खेद का विषय है कि किसी भी सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। हमारी पहली मांग है शिक्षक पदों पर पदोन्नति। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिस दिन उन्होंने चतुर्थ श्रेणी या लिपिक पद ज्वाइन किया था वे शिक्षक पद की योग्यता रखते थे, लेकिन आज तक उनको पदोन्नति का अवसर नहीं प्रदान किया गया, जबकि सभी सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के अवसर जो है प्रदान किए जाते हैं। इवन पीसीएस से भर्ती हुए लोग आईएएस बन जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो चतुर्थ श्रेणी में होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिपिक पर आ पाता है, और जो लिपिक होता है वो बहुत अधिक प्रधान लिपिक बन पाता है। इसके आगे उसका रास्ता बंद हो जाता है। हम लोगों की काफ़ी समय से मांग है कि उनको शिक्षक पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाए। इसी के साथ में जब रिटायरमेंट होता है तो हम लोग चूँकि जून के महीने में भी काम करते रहते हैं, और उसी काम करने के फलस्वरूप विद्यालय में जुलाई में खुल पाता है और बच्चों की जो है सारा शिक्षण व्यवस्था हो पाती है, लेकिन उस समय जो हम अवकाश नहीं लेते हैं वो हमारा अर्जित होता चला जाता है। राज्य कर्मचारियों को उस प्रकार के अवकाश को सेवानिवृत्ति के समय नकदीकरण दे दिया जाता है, उनका नगद पैसा दे दिया जाता है, लेकिन हमें उसका रिटायरमेंट के समय अवकाश नकदीकरण नहीं प्राप्त होता। तो हमारी मांग है कि 300 दिन का अवकाश नकदीकरण दिया जाए। और तीसरी जो सबसे अभी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम किसी भी द्वारा चिकित्सा से लाभ से वंचित हैं। यदि आज मुझे कुछ हो जाता है या हमारे किसी साथी को कोई परेशानी होती है तो हमारे पास कोई अस्पताल नहीं जिसमें जाके हम इलाज करा लें और हमें धन न खर्चा करना पड़े। हमारे हर साथी अपने जो है कांटे और कील पे खड़ा हुआ है कि अगर उसको ज़रा से भी कुछ हो गया तो किसी प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गया तो उसका सारा जो है जीपीएफ में कमाया हुआ आज 18-20 साल का पैसा 1 मिनट में खर्चा हो जाएगा।
जबकि राज्य कर्मचारियों को सरकार जो है चिकित्सीय सुविधा का लाभ कैशलेस जो है सुविधा कार्ड बनाकर प्रदान कर रही है। हम भी उसी कैशलेस कार्ड सुविधा की मांग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2005 के बाद जो हमारे साथियों की नियुक्तियाँ हुई हैं उनको आज सुन रहे होंगे कि पूरे देश में जो है पुरानी पेंशन के समर्थन में और नई पेंशन के विरोध में अटेवा एवं अन्य संस्थानों द्वारा जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम भी उसका भरपूर विरोध कर रहे हैं नई पेंशन योजना का, क्योंकि उसमें तो कर्मचारी बिल्कुल ही मर जाता है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जैसे उसकी स्थिति हो गई है कि वो जिस दिन रिटायर होगा उसे कुछ भी एश्योरेंस नहीं है कि वो कितना पाएगा। वो 300 रुपये महीना पेंशन पाएगा 15 साल बाद या 3000 रुपये महीना पेंशन पाएगा। सरकार आज तक ये बता पाने में सक्षम नहीं हुई है कि उसको सुनिश्चित कितने रुपए पेंशन प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रबंध समिति में शिक्षकों को भागीदारी प्रदान की जाती है और शिक्षणेतर कर्मचारियों को नहीं प्रदान की जाती, जिसके लिए वो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। ये बहुत छोटी सी मांग है सरकार से। सरकार जिस दिन चाहे उसका इसमें कोई आर्थिक नुकसान भी नहीं है। सरकार जिस दिन चाहे उसका आदेश निर्गत कर सकती है। इसी प्रकार से हमारी 5 और मांगें हैं जो काफ़ी समय से लंबित चल रही हैं। हम लोगों को पदोन्नति पे 22B का लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है, जो केवल वित्त नियंत्रक स्तर से जो होना है उसमें सरकार की भी कोई बात नहीं है। हमें सहायक लिपिक से लिपिक पद पे जब पदोन्नति होती है तो उसमें ग्रेड पे हमारी जो है राज्य कर्मचारियों के समान नहीं है। तो इन सब छोटी मोटी मांगों को लेकर हम आज यहाँ एकत्रित हैं। जिला स्तरीय भी हमारी कुछ समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, बिना जो है पैसे रुपए के कोई काम नहीं होते हैं आज की तारीख में। और इन सब से आक्रोशित हमारा कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठा हुआ है। आज हम जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से इन सभी मांगों का ज्ञापन माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी को प्रेषित करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हमारी मांगों पर गौर करेंगे। यदि मांग पर गौर नहीं होता तो आगे क्या रहेगा आपका? संगठन द्वारा सारी रणनीति पूर्व से ही निर्धारित कर ली गई है। यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं होता है तो अगले 21 अगस्त को हम फिर जाएंगे। हमारे ज़्यादातर प्रदर्शन सविनय और विनम्र ही होते हैं। हम 21 अगस्त को माननीय मंडलायुक्त के कार्यालय में जाके कमिश्नर साहब के द्वारा प्रदेश संगठन के निर्देश के अनुसार माननीय मंडलायुक्त के पास जाकर और अपना ज्ञापन फिर से जो माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित होगा वो कमिश्नर साहब के माध्यम से प्रेषित करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हमारा 18 सितंबर को फिर से जो है एक कार्यक्रम आयोजित होगा और उस बार वो धरना प्रदर्शन केवल जिले का नहीं होगा, वो पूरे प्रदेश का होगा। और जो शिक्षा निदेशक कार्यालय 18 पार्क रोड पे किया जाएगा और जिसमें हर जिले के कर्मचारियों का जमावड़ा वहाँ पे होगा और वो अपनी मांगों के लिए अपनी आवाज़ उठाएंगे।